बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं पिछले 2 हफ्ते से सिर्फ वादा ही कर रहा था, लेकिन काम नहीं हो पा रहा था मेरे से, ना बर्डन इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन सकी कनेक्टर सेटिंग के ऊपर। तो आज इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कनेक्टर सेटिंग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या रखें ताकि मशीन जो है स्मूथली चलती रहे, उसमें जो है ब्रेकिंग वगैरह ना आए आपके डिज़ाइन में। ये चीज़ हम लोग आज डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अच्छा जी। अब सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट एक छोटा सा बना लेते हैं। एक मैं बॉक्स बना लेता हूँ जिसके ऊपर हम लोग सारी वर्किंग जो है वो करेंगे। और इसको मैं फिल भी कर लेता हूँ। इसको और छोटा करना। लें जी, ये मैंने जो है एक ऑब्जेक्ट बना लिया। और अब हम लोग जो है कनेक्टर सेटिंग में जाएंगे, जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे ही एक ऑप्शन हमें मिलेगी कनेक्टर के हवाले से। कनेक्टर जो है हम लोग इसको शो और हाइड, जैसे हम लोग ग्रिड को शो और हाइड कर सकते हैं, इसी तरीके से हमारे कनेक्टर भी शो और हाइड हो जाते हैं। उसके लिए शिफ्ट सी की कमांड इस्तेमाल होती है शो कनेक्टर करने के लिए। तो ये जब भी हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं, आज की वैसे जो सा लेक्चर होगा ये बिगिनर के लिए भी और एडवांस लेवल के लिए, दोनों के लिए होगा। ये ज़्यादातर कई लोग इसको ऑफ़ कर लेते हैं और बाद में निकलने के बाद वो चीज़ जो है वो कुछ और बनी हुई होती है। तो उस टाइम पे पता चलता है कि हम लोगों ने कनेक्टर सेटिंग शो नहीं करवाई हुई थी, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई। वो कहाँ पे आती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि देखें, जैसे मैंने एक ये बिंदी बनाई और इसी को मैंने डुप्लीकेट किया आगे। डुप्लीकेट करने के बाद बाज़ औक़ात होता ये है कि हमारा जोन सा इसका जोन सा स्टार्ट पॉइंट है वो चेंज होता है। यानी कि अगर देखें, जैसे आज की क्लास थी, मैंने उसमें ये चीज़ बताई थी कि ये चीज़ें जो है सर्कल हम लोग क्यों नहीं बनाते। तो सर्कल का जो है हम लोग स्टार्ट तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन एंड चेंज नहीं कर सकते। जो आपने इनपुट ए से या बी से और कॉम्प्लेक्स फ्यूजन से बनाई हुई होगी, आप उसका स्टार्ट और एंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे हम लोग कंटूर है, उसका स्टार्ट एंड चेंज नहीं कर सकते। अगर इनपुट के टूल से भी बनाई हुई हो वो चीज़, तो हम लोग उसका स्टार्ट और एंड नहीं चेंज कर सकते, जिसमें हम लोगों ने कंटूर का इफ़ेक्ट देना है। ठीक है, अब हम लोग अगर इसका स्टार्ट जो है यहाँ पे रख देते हैं और इसकी ये देखें, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, जबकि हमें ये चाहिए था कि ये थोड़ा सा ऐसे होता कि अगर आगे ही चलना है तो ये इस तरीके से हो जाता, और इसको बिल्कुल इसके सेंटर में आना चाहिए ताकि हम लोग जो है ये देखें, ये चीज़ होनी चाहिए। ये कनेक्टर है। क्यों ये कनेक्टर जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कनेक्टर कहलाता है। जैसे ही मैं इसको दूर कर दूंगा, दूर करता जाऊंगा, ये देखें अब यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे वो मेरे को शो करवाना ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया। अब मशीन पहले इसको बनाएगी और इसको फिर टाई ऑफ करेगी, फिर यहाँ पे टाई इन करेगी और इसको स्टार्ट करेगी, फिर टाई ऑफ करेगी। ठीक हो गया। तो ये कनेक्टर सेटिंग है। अब अगर हम लोग कनेक्टर सेटिंग में आ जाएं, जो हमारी डिफ़ॉल्ट होती है इसके अंदर,
इसमें जो सा जंप होता है वो 7 mm का होता है। डिफ़ॉल्ट में भी 7 mm का ही होता है और हम लोग भी इसी को आगे लेके चलते हैं कि जब भी कोई जंप यानी कि मशीन जंप शो करवाएगी। आप अगर देखें कि मैं अगर इसको रन करके देखूं तो ट्रू व्यू में गया मैं और मैंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ख़त्म किया और अब यहाँ पे देखें कि टाई ऑफ कर रही है मशीन और यहाँ पे ट्रिम भी दे रही है, यानी कि मशीन का कटर भी चलेगा, दो फंक्शन वर्किंग करेंगे, एक टाई ऑफ का करेगा और ट्रिम का करेगा। उसके बाद क्या होगा कि आगे ये जंप जो है कंसीडर करेगी। क्यों? क्योंकि इसका जो सा फासला है इन दोनों के दरमियान का वो 7 mm से एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, अब ये देखें कि ये बन रहा है तकरीबन 10 mm के करीब बन रहा है। अगर मैं इसको 7 mm के अंदर अंदर रखूँगा तो ये देखें कि ये 7 mm से कम होगा, यानी कि अगर 2 mm होगा, 3 mm होगा, 7 से कम होगा तो ये यहाँ पे मशीन जो है इस ऑब्जेक्ट को टाई ऑफ नहीं करेगी। जैसे ही ये मुकम्मल होगा अगला ऑब्जेक्ट बनाना शुरू कर देगी। ये देखें, अगर मैं इसको रन करूँ तो ना वो बीच में जंप दे रहा है, ना टाई ऑफ दे रहा है, ना ट्रिम दे रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। यानी कि ये जंप सेटिंग जो सी हमारी होती है, अगर 7 mm से एक्सीड कर जाए तो वहाँ पे जंप काउंट करेगी मशीन और वहाँ पे टाई ऑफ ट्रिम करके अगले ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जाएगी। अगर वो 7 mm के अंदर अंदर होगा, नज़दीक तरीन होगा उसका ऑब्जेक्ट, तो वो वहाँ पे जंप नहीं शो करेगी और एक ही स्पीड में मशीन जो है चलती हुई आगे चली जाएगी। एक चीज़ हो गई इसके जंप के बारे में। उसके बाद आ जाता है ट्रिम आफ्टर की ऑप्शन। इफ़ नेक्स्ट कनेक्टर 6 mm, ठीक है ना, ट्रिम करे। वैसे तो हमारे यहाँ पे जो है ट्रिम जो है ऑफ़ किया हुआ होता है। कई मशीनों में तो कटर जो है लगे हुए नहीं होते और कईयों में जो अब नई मशीनें लोग मंगवा रहे हैं उनमें कटर तो लगे हुए, लेकिन वो क्या करते हैं कि उनके कटर जो है वो ऑफ़ कर लेते हैं ताकि उनकी स्टिच जो है ज़्यादा आ सके मशीन के ऊपर। यानी कि अगर आपकी सारे दिन में अगर मशीन आपकी स्टिच दे रही है 5 लाख या 5.5 लाख स्टिच दे रही है मशीन, और अगर आप कटर चलाएंगे और 3-4 नीडल का आपका डिज़ाइन होगा तो उसमें ज़ाहिर सी बात है 100 या 150 कटर तो आएंगे। जब वो कटर उसमें लगेंगे तो उसमें जो है टाइम लगेगा आपको, यानी कि मशीन को टाइम लगेगा उसको कटिंग करने में, फिर आगे जाने में। तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर उसके कटर ऑन रहेंगे तो उसकी तकरीबन 30 से 40 हज़ार स्टिच जो है कम होगी। अगर 5.5 लाख स्टिच मशीन कर रही है तो वो जो है 5,20,000 पे, 25,000 पे, 30,000 पे, इस तरीके से वो शाम को आपको 12 घंटे की स्टिच मिलेगी। तो लोगों ने वो ऑफ़ किए हुए होते हैं। लोग क्या करते हैं फिर उसको जो है घरों में से क्लिपिंग वगैरह करवा लेते हैं। लेकिन जो हमारा एक्सपोर्ट का काम होता है उसमें भी लोगों ने बाज़ औक़ात जो है वो कटर ऑफ़ किए हुए होते हैं और वो जो ऑपरेटर खड़े हुए होते हैं उनके हाथ में क्लिपर होता है और जैसे जैसे धागा जहाँ जहाँ पे बचता है, जंप लेके जाती है मशीन, तो उसी टाइम उसको काटते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे इधर अरब कंट्री के अंदर जो है जहाँ पे साफ़ सुथरा काम होता है वहाँ पे उन्होंने कटर ऑन किए हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे घरों में लेडीज़ जो है वो ऐसे नहीं करती कि आपने पूरी लाट उठाई और उनको जाके दे दी और वो जो है उसकी क्लिपिंग आपको करके दे रही हैं। तो वो क्लिपिंग जो है नहीं करवाते, वो मशीन पे से जैसे ही माल उतरता है उसके बाद जो है वो तैयारी पे चला जाता है स्टिचिंग के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ 10,000 15,000 स्टिच बचाने के लिए, यानी कि वो ज़्यादा हो, उसमें क्या होता है कि वो क्लिपिंग करते हुए बाज़ औक़ात धागा ज़्यादा ज़ोर से खींचने से ऑब्जेक्ट भी ख़त्म हो जाता है, वो उधड़ भी जाती है काफ़ी एम्ब्रॉयडरी, और कई जगह से नहीं भी होती। ज़्यादा लोग जो क्लिपर से करते हैं वो तो बिल्कुल ठीक करते हैं, लेकिन जो धागे खींच के औरतें वगैरह करती हैं तो वो बाज़ औक़ात बीच में से ऑब्जेक्ट ख़त्म भी हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो बेहतर यही होता है कि कटर अगर चलाए हुए हों उससे ये होता है कि एक सफाई रहती है डिज़ाइन के अंदर, एक सफाई रहेगी। आप एक शीट अगर बनाते हैं, एक डिज़ाइन शर्ट का बनाते हैं, तो अगर आप मशीन पे ही कटर चलवाते हैं
तो उसकी भी आप लुक देख लें, और जो आपने क्लिपिंग कराई हुई होगी उसकी लुक में काफ़ी फ़र्क होगा। यानी कि ये थोड़ा सफाई से जो सा मशीन ने किया हुआ होगा सफाई से हुआ होगा, जो हाथ से किया हुआ होगा वो हाथ का ही काम होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये ट्रिम बता रहा है कि आपने अगर नेक्स्ट कनेक्टर जो सा मेरा आ रहा है, यानी कि अगर देखें कि यहाँ पे अगर ये कनेक्टर आ रहा है 6 mm के बाद, ये यहाँ पे मेरा कनेक्टर ख़त्म हो गया इन दोनों का, इसको दोबारा से जोड़ देते हैं और समझाने के लिए इसी को मैं डुप्लीकेट करके आगे कर लेता हूँ। अब ये देखें कि अगर ये कनेक्टर 6 mm से कम होगा, ये वो तो था जंप जो हम लोगों ने पहले देखा, वो तो ऑटोस ने कनेक्ट कर दिया। अब ये अगर नेक्स्ट जोन सा इसका कनेक्टर है, अगर वो 6 mm से 6 mm के बाद आ रहा है, यानी कि अगर मैं देखें यहाँ पे 2 mm कर दूं और इसको जो है यहाँ पे कर लेते हैं इसके नज़दीक। अब ये देखें कि 2 मेजरमेंट करें, ये 2 mm तकरीबन नहीं बन रहा नज़दीक तरीन। ठीक है, तो अगर इसको इन दोनों को अगर सेलेक्ट करें और इस पे अब अप्लाई करते हैं 2 mm, यानी कि 2 mm पे कटर लें। अब जैसे ही यहाँ पे कनेक्टर जो है ख़त्म होगा, अब देखें जंप तो हम लोगों ने 7 mm पे किया हुआ था। अगर मैं देखें इनको सेलेक्ट करूँ, जंप हमारा 7 mm पे ही है। अगर आपका जहन कहे कि वो जोन सा कनेक्टर जो है इसके साथ वो पहले तो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा था लेकिन अब नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके ऊपर जो मैंने चीज़ अप्लाई करी है उसको मैंने बताया कि जो अगली कनेक्टिंग है वो अगर 2 mm से बढ़ जाए तो मशीन लाजमी वहाँ पे कटिंग करेगी, कटर अपना चलाएगी और वो धागे को काटेगी। कौन सा धागा? जो यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच में नज़र आ रहा था। जैसे मैं इसको 6 mm पे अगर करता हूँ तो ये देखें, अब इसने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट पे ये चीज़ अप्लाई हो गई 6 mm की, तो इसने भी जो है अगले को तो जोड़ दिया इस पे, जबकि 2 mm का ही है। अब इनके ऊपर ये सेटिंग अप्लाई हो गई कनेक्टर की कि अगर 6 mm से कम गैप है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, 6 mm से कम गैप है, तो आपने मशीन का कटर ऑन नहीं करना, आपने डायरेक्टली बनाते हुए जाना है आगे। अगर वो 6 mm से बढ़ जाए, इसको देखें, अगर मैं 6 mm से बढ़ा देता हूँ तो ये अब यहाँ पे क्या करेगी, अगर अब मैं इसको ट्रैवल करके देखूँ, मैं बाय ऑब्जेक्ट पीछे आ जाता हूँ, अब अगर मैं ट्रैवल अगर करूँ तो ये देखें बता रहा है टाई ऑफ करेगा और ट्रिम करेगा। अच्छा, ऑफ कैसे होता है कि यहाँ से मैं कनेक्टर सेटिंग में से जाके इसको ऑफ कर दूँ तो ये क्या करेगा कि ये सिर्फ जंप काउंट कर रहा है और टाई ऑफ ट्रिम, टाई ऑफ को और टाई इन को कर रहा है, बाकी इसके ऊपर ट्रिम जो है ऑफ कर दी है मैंने। ठीक है ना। अब ये मशीन अगर मैंने इनको सारों को सिलेक्शन में ला कर कटर ऑफ कर देता हूँ तो ये क्या करेगा कि ये फिर उसके मशीन के कटर को ऑन नहीं करेगा, चाहे ये जंप 6 mm का हो, 7 mm का हो, 8 mm का हो। अगर देखें मैं इसको और दूर कर देता हूँ, अब ये देखें यहाँ पे जंप तो आ रहा है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को दोबारा से रन करवाऊँ, अब ये देखें यहाँ पे टाई ऑफ कर रहा है, इसके साथ ट्रिम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने मशीन का जो सा ट्रिम है, जो कटर है, वो ऑफ़ कर दिया है। अब देखें, अब अगर मैं आगे जाता हूँ तो अब डायरेक्टली टाई ऑफ के बाद वो जंप के ऊपर चला जाएगा और जंप के साथ आगे वर्किंग वो करेगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं कटर इसके जो है 6 mm पे कर दूँ तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जहाँ पे 6 mm से बढ़ जाएगा वहाँ पे वो उसको कटिंग करवाएगा। वो धागा जो सा रह जाएगा यहाँ पे इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान उसको कटिंग करेगा और फिर आगे जाके वो बनाता जाएगा। ये दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, एक जंप और एक ट्रिम। ठीक है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन सी बेस्ट जो सी सेटिंग है वो रखनी चाहिए जिससे हमारी जो है एम्ब्रॉयडरी जो है वो ख़राब भी ना हो और जो है हमारी मशीन भी स्मूथली चलती रहे, ब्रेकिंग ना करे ज़्यादा। ठीक है।
अच्छा जी, अब ये दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद आ जाता है इसमें टाई इन और टाई ऑफ। ठीक है, टाई इन और टाई ऑफ। टाई इन क्या चीज़ होती है कि यहाँ पे जैसे ही मैं ये देखें कि ये मेरा ऑब्जेक्ट, अब अगला फंक्शन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये टाई इन करेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट उसने बनाना है। अगर मैं 1 बाई 1 चला के देखूं तो ये देखें कि यहाँ पे ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से जा रही है, मशीन जंप लेके यहाँ तक गई। यहाँ से उसको चाहिए कि इसको स्टार्टिंग कर ले, ठीक है। लेकिन वो क्या करेगी, पहले टाई इन करेगी। ये देखें, ये एक गिरा उसने लगाई और उसके बाद उसने उस ऑब्जेक्ट को बनाना शुरू किया। और जैसे ही जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर होगा, इसको मैं थोड़ा सा दूर कर लूँ। जैसे ही हमारा ये ऑब्जेक्ट देखें कि ये यहाँ पर, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि हमें वाज़ेह चीज़ें नज़र आएँ, ठीक है ना। अब ठीक है, अब मैं ये देखें कि यहाँ पर ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है मुकम्मल हो गया। अब मशीन जो है जंप लेके आगे चली जाए, लेकिन वो यहाँ पे टाई ऑफ करेगी। वहाँ पे उसने टाई इन किया और टाई ऑफ। टाई इन जहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा था वहाँ पे एक गिरा लगाती है मशीन, उसको कहते हैं। और जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ख़त्म हो रहा होता है वहाँ पे एक गिरा लगती है उसको लॉक करने के लिए। यानी कि एक तो स्टार्टिंग पे लॉक लगाती है कि यहाँ से अगर धागा खींच जाए तो ये लॉक जो है टूटे ना। और अगर कोई ये धागा, यानी कि जो ये वाला धागा है, ये अगर कोई खींचता है, अगर यहाँ पे इसने टाई इन ना किया हुआ हो तो फिर ये धागा सारा खुल जाएगा, ये यहाँ तक खींच जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब लॉक लगा हुआ होगा तो फिर नहीं खुलेगा, जब इसको खींचेंगे तो वो टूट जाएगा धागा वहाँ से। इसी तरह टाई ऑफ पे भी जो है वो इसी तरह ही होगा। यहाँ पे क्या कर रही है मशीन, टाई ऑफ कर रही है और ट्रिम कर रही है, ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा ख़त्म हो गया था। अब ये यहाँ पे ये गिरा लगाई उसने, टाई ऑफ किया और उसके बाद जंप लिया इसने, ठीक है। अब यहाँ पे फिर टाई इन करेगा। अच्छा, अब अगर हम लोग इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाएं तो यहाँ पे 1 mm होता है, यहाँ पे 2 mm होता है, और हमारा जो सा ये ट्रिम है ये 2 mm पे होता है, ठीक है। ये 1 mm पे होता है। इसकी जो सी डिफ़ॉल्ट सेटिंग वो होती है ना, वो होती है एक्सपोर्ट के हिसाब से। जो हमारे लोगोज़ वगैरह, कैप वगैरह के बनते हैं ना, क्योंकि उनमें ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं और ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है, तो उसमें जो है वो उसको जो इसकी डिफ़ॉल्ट होती है वो ही रखनी चाहिए, वो ही बेहतर रहती है। एक्सपोर्ट में जो कैप वगैरह की है, स्कूल के बैज वगैरह जो उनसे बनते हैं, पॉकेट्स जो उनसे बनती हैं, उनमें हमें वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग बेस्ट रहती है। लेकिन जो आम हमारे यहाँ पे वर्किंग वगैरह एम्ब्रॉयडरी की होती है लेडीज़, उसके अंदर जो उनसी बेस्ट सेटिंग है वो ये है कि आपने यहाँ पर 7 mm पे ही रखना है जंप, और उसके बाद आपने ट्रिम जो है वो 6 mm पे रखना है। अगर उसने उसकी मर्ज़ी है, वो चलाना चाहे चलाए, नहीं चलाएगा तो वो यहाँ पे मशीन रुकेगी नहीं। अगर देखें आपने यहाँ से ट्रिम जो है ऑन रखा हुआ है और आगे मशीन पे आपने डिज़ाइन दे दिया और मशीन पे कटर भी लगे हुए हैं ट्रिम करने वाले, लेकिन उसने मशीन की ऑप्शन से बंद किए हुए हैं, तो मशीन वहाँ पे रुकेगी नहीं, वो कटर लेगी नहीं, जबकि डिज़ाइन में आपने दिया हुआ होगा। अगर वो चला लेगा तो वो वहाँ पे कटर उसके चलेंगे, अगर नहीं चलाएगा तो नहीं चलेंगे, ठीक है ना। रखें। और ट्रिम सीसी जोन सा है ये भी ऑन रखना है, कनेक्टर ये भी ऑन। उसके बाद जो लेंथ किस चीज़ की, जो इन दोनों के दरमियान है, इन दोनों के दरमियान ये जो सा धागा लग रहा है, इसकी जो सी लेंथ है वो 6 mm है। अगर मैं इसको 2 कर दूं, इसको मैं यहाँ से चेंज करके 2 कर दी और इसको जो है मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। ये जो लेंथ है इसने 2 mm तक ही काउंट करेगा कि 2 mm जो है ना हो तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है ना आगे चला जाए।
अच्छा, उसके बाद बेस्ट यही है कि आपने ट्रिम भी 6 mm पे रखना है, क्योंकि जंप हम लोगों ने 7 mm पे रखा हुआ होता है। और इस तरह तो कर नहीं सकते कि अगर हम लोगों ने जंप जो है 4 mm पे रखा हुआ है और कनेक्टर सेटिंग जो है हम लोगों ने 6 mm पे या 8 mm पे रखी हुई है जी। तो हम लोग तो यहाँ पर के एक हम लोगों ने देख लिया जंप, और जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को कि अगर देखें हम लोगों ने जंप 4 mm पे रखा हुआ और नेक्स्ट कनेक्टर जो है हम लोग उसकी रख देंगे 6 mm पे, तो वो तो हमारा जंप ही इतना कम है, तो वो कैसे उस चीज़ को कवर करेगा। जंप हम लोगों ने 6 mm पे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो बेहतर चलती है वो ये है कि आप इसको जो है 7 mm पे रहने दें, और उसके बाद जो है आपका जो सा ट्रिम का जो सा कनेक्टर है वो 6 mm पे हो, और आपका जो सा टाइन है वो भी 6 पे हो, और उसकी जो सी लेंथ है वो भी 6 पे हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से इसको चेंज करेंगे टाई ऑफ पर। टाई ऑफ पे आपकी तीनों ऑप्शनें जो हैं वो ऑन होनी चाहिए, तीनों ऑप्शनें ऑन होनी चाहिए, और ये भी आपका 6 mm इसका यानी कि गैप बीच में होना चाहिए एक कनेक्टर से दूसरे कनेक्टर के दरमियान, तो ये जो है ना वो चीज़ बेहतर चलेगी। उसके बाद इसकी भी लेंथ जो है वो 6 mm पे होनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है ये चीज़ के नंबर ऑफ टाई। ये नंबर जो उनसे लिखे हुए हैं ये जो उनसी टाई हो रही होती है, अगर देखें कि अगर मैं वापस आऊँ यहाँ पर सेगमेंट से बैक आए और ये देखें कि ये यहाँ पर इसको जूम कर लेते हैं, ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद ये जो हमारा रन ये जो सी लगा रहा है लॉग जो सा लगा रहा है वो 2 टाइम देखें लगा के तो वो जा रहा है, ठीक है ना, 2 टाइम लगा रहा है। फिर उसके बाद इसको अगर हम लोग बढ़ा लें, इसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, वैसे 2 टाइम भी बहुत अच्छा चलता है, तो ये जो है उतने टाइम जो है इसको बढ़ा देगा। इसको सिलेक्ट करके तो यहाँ से मैं इसको जो है बढ़ा देता हूँ। अब ये देखें, और अगर मैं बैक आऊँ तो ये देखें कि यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट ख़त्म हो गया, उसके बाद इसने 4 टाइम उसको रन को चलाया और उसको लॉक किया। यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ लॉक जो है इसके बढ़ा सकते हैं। दूसरा, इसमें जो आपको डिफ़ॉल्ट में मिलेगी वो ये मेथड मिलेगा इसको लॉक करने का। अगर देखें कि इसमें देखा आपने कि रन सिर्फ लगा रहा था, लेकिन अगर हम लोग इसका मेथड यहाँ से चेंज कर दें तो उसके बाद ये क्या करेगा, इसका जो सा लॉक है ये देखिए सिर्फ उसने एक ही ये लॉक लगाया, और ये उसने लगाया उसी तरीके से जैसे आप लोगों को पता है कि ततामी में वो यानी कि उसके ऊपर उसका रन को आगे पीछे नहीं करता, यानी कि एक तरीके से एक लय में चलता है ततामी का। तो ये ततामी के इफ़ेक्ट के हिसाब से ना जो हमारा वो चला हुआ होगा टांका उसी के ऊपर ही दोबारा से रिपीट करेगा, जबकि इसमें जो है वो जहाँ पे उसका मर्ज़ी होगी वहाँ पे वो उस तरीके से उसको कर देगा। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप इसको साटन के मेथड पे रखें और ये सारी सेटिंगें आपकी 6 mm पे रहें, और इसको आप 4 पे कर लें, 3 पे कर लें, 2 पे कर लें, ये लॉक कहीं नहीं जाता। तो 4 पे कर लेंगे ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन 2 पे भी जो है ना बेहतरीन चलता है, ये लॉक ओपन नहीं होता, ठीक है। और ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपकी टाई इन की और टाई ऑफ की 6 mm पे होनी चाहिए, और आपकी जो सी ये कटर है ट्रिम है ये भी आपका 6 mm पे होना चाहिए। तो ये सेटिंग है कनेक्टर सेटिंग। इसको अब आप सेव कैसे कर सकते हैं, जैसे ही आपने वेलकम इंस्टॉल किया, वेलकम इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपने कनेक्टर सेटिंग पे आ जाना है, और इसका ये जंप देखना है 7 mm पे हो, ट्रिम इसका 6 mm पे हो, टाई इन इसका 6 और 6 इसकी लेंथ हो, और टाई ऑफ भी इसका टाई इन में जो है आपकी ये 2 ऑप्शनें ऑन होनी चाहिए, और टाई ऑफ पे जो है आपकी ये 3 ऑप्शनें लास्ट वाली जो हैं ये ऑन होनी चाहिए।
और उसके बाद ये भी 6 mm पे, आपने 6 mm पे सारी सेटिंग इसकी रखनी है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में ये वैसे भी 2 mm पे होगी, आप इसको 3 पे या 4 पे कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। उससे क्या होगा कि वो थोड़ा सा देखें लॉक जो है भारी हो जाएगा, उसके बाद वहाँ से खुलेगा नहीं, ठीक है। ये आपने करके सेटिंग, डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपने करके आपने इसको अपनी जो सी टेम्पलेट है उसमें सेव कर लेना। यहाँ से सेव आप करेंगे और अदर ऑब्जेक्ट पे आप करेंगे, और उसके बाद ये पूछेगा कि आपकी जो सी टेम्पलेट ऑलरेडी चल रही है, नॉर्मल टेम्पलेट, उसमें सेव करना चाहते हैं, वो आप उसमें उसको सेव कर लें, ठीक है। उसके बाद ये होगा कि आप वेलकम जितनी दफ़ा भी ऑन करेंगे, यानी कि इसको बंद करके चालू करेंगे, बंद करके चालू करेंगे, ये सेटिंग आपकी यहाँ पे रहेगी, सेटिंग आपकी टेम्पलेट में सेव हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगर आपकी ये सेटिंगें कोई ख़राब हो जाती हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम लोग वेलकम में जो है, वेलकम को डिफ़ॉल्ट कैसे कर सकते हैं, जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में वो मैं आपको करके जो है बताऊंगा कि इसको वेलकम को रीसेट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। आई होप कि आप लोगों को कनेक्ट सेटिंग समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, किसी चीज़ में है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप ग्रुप में भी जो सा नीडल पॉइंट का बना हुआ है वहाँ पे भी कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट हैं बैच 1 के 2 के, उनको भी अलहदा से ग्रुप बने हुए, उसमें भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।